हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरी इस न्यू वीडियो में। एंड आप में से बहुत लोगों का ऐसा सोचना एंड मतलब बहुत लोग क्या हर किसी के मन में एक सवाल तो ज़रूर होता है, क्या यही कि घोस्ट होते हैं या फिर नहीं। मेरा भी ऐसा था, बट मैंने हमेशा से बिलीव किया था कि या वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं गॉड में बिलीव रखती हूँ। तो अगर भगवान है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है ऑफ कोर्स। तो मेरा तो काफ़ी इंटरेस्ट रहा है हमेशा से घोस्ट में, बट कभी मैंने ये नहीं चाहा कि वो मेरे सामने है। मेरा लोगों का ऐसा होता है कि उनको मिलना होता है, उनको भी एक्सपीरियंस करना होता है। मेरा ऐसा नहीं था, क्योंकि भाई डर लगता है मेरे को, मैं डरती हूँ। हाँ, तो मेरा भाई डर था, मेरे को ऐसा नहीं था, कभी चाहिए नहीं था, क्योंकि भाई अब जिसको नहीं बिलीव है वो एग्जिस्टेंस पे सवाल रहा, उसको चाहिए ना कि भाई मेरे को दिख तू। बट मेरे को ऐसे मतलब रियल में तो नहीं, बट किसी ना किसी के ऊपर मैंने देख रहा। तो रिसेंट में अभी मेरे भाई की शादी थी, तो मैं गांव गई हुई थी। एंड वहाँ पे भी मैं जितनी भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह हैं जो हॉरर हैं एंड जहाँ पे घोस्ट वगैरह हैं ऐसा बोल, तो मैंने वो सारी जगह घूमी थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था तब तक में। एंड शादी हो गई, अच्छी खासी बीत गई। उसके बाद जब हम नॉर्मल रह रहे थे कुछ टाइम तक, तो एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, ये सब इंसिडेंट शादी बीतने के बाद का है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि सब कुछ नॉर्मल था, खाया पिया, हम सो गए थे। तो मैं बाहर, हम घर में नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम था। एंड उस दिन अच्छी खासी बारिश हुई थी शाम को। एंड बारिश बंद थी, हवा चल रही थी अच्छी खासी सब, तो इसलिए बाहर ही सो रहे थे। ज़्यादातर नॉर्मली गांव में बाहर ही सब सोते हैं घर के। तो ऐसे ही हम भी बाहर सो रहे थे। मेरा घर एकदम मतलब ऐसा था कि ये लाइन से 3-4 घर हैं, तो मेरा घर सबसे लास्ट में इधर था। इधर और भी थे, बट मेरा इधर सबसे लास्ट में है। एंड इधर से पूरा खेत है, गांव में जैसा होता है। एंड इधर से पूरा खेत है, तो एकदम इधर साइड पे, मतलब जहाँ से खेत स्टार्ट है, यहाँ पे मेरे पापा की खाट डली थी। तो अब पापा थे इस साइड, वो उधर साइड मुँह करके सो रहे थे। एंड मैं और दीदी इधर तखत पे थे, तो मैं इस साइड, इधर साइड मेरा मुँह था, मतलब जैसे हम करवट लेके सोते हैं। तो मैं सो नहीं रही थी, मैं रील चला रही थी, सब लोग सो गए थे। तभी क्या सीन हुआ कि मैं ऐसे ही रील स्क्रॉल कर रही हूँ, नॉर्मली कोई आता है। एंड जैसे हम किसी को ऐसे यूं करके नहीं जाते पीछे से कि भाई क्यों इतनी देर तक जगी है एंड सो जा, तो मेरे को भी ऐसा लगा कोई आया एंड मेरे इसी साइड पे यूं करके, मतलब ऐसे नहीं है, मतलब कंधा है तो यूं करके कोई जाता है। तो मेरे को यूं करा किसी ने इधर साइड पे। एंड वो लेडी थी एक, अराउंड 5'5" मैं हूँ, तो वो मेरी इतनी होगी 5'5" की एंड थोड़ी हेल्दी। तो वो ऐसी लेडी थी, मतलब ज़्यादा भी हेल्दी नहीं, फिट एंड थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी मेरे से, ये लगा लो। तो उसने यहाँ तक घूंघट ले रखा था। अब मैंने देखा नहीं, वाइट वाइट साड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, मेरे को इतना नहीं दिखा। मैंने जस्ट वो इधर मेरे को जैसे टच किया, तो अब मेरे को लगा कि मम्मी है एंड उन्होंने मेरे को देख लिया है कि भाई इतनी रात तक फ़ोन क्यों जला रही है, सो जा। बट वो जब मैंने इस साइड देखा, तो वो लेडी जो थी, पहली बात तो उसने घूंघट कर रखा था, नहीं ऐसा कोई वो वाइट साड़ी वगैरह में नहीं थी। वो मतलब लेडी थी 5'5" की, क्योंकि मेरी उतनी हाइट है, तो वो मेरी इतनी ही लग रही थी हाइट में, मेरे से तो थोड़ी सी बड़ी होगी एंड हेल्थ में भी थोड़ी ज़्यादा ही। तो मैं कही मम्मी तो नहीं गई, मेरी मम्मी सिर्फ 5 फुट की है गाइस, छोटी है। तो मेरी मम्मी की हाइट छोटी है, तो मेरे को लगा मम्मी तो नहीं है ये, तो फिर कौन है, मेरे को लगा कोई दीदी वगैरह या भाभी। तो भाभी भी मेरी अंदर है, वो भी मेरे से थोड़ी सी हाइट में कम है, वो पतली सी हैं, वो उतनी हैवी नहीं है जितनी वो दिख रही है। तो मतलब ज़्यादा भी नहीं थी, बट ऐसा था कि हाँ ठीक ठाक है, थोड़ी हेल्दी थी। तो मोटा नहीं कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी थी। एंड ऐसे सिर्फ मैंने फिगर दी। एंड ये सिर्फ इतना है, एक तखत कितना होता है, तो वो तखत के स्टार्टिंग से एंड तक में ही सिर्फ मैंने उसे देखा, मतलब तखत जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से एंड तक में ही मैंने उसे देखा। इतने में
मैंने देखा यूँ करके, तो अंधेरे में कैसा एक फिगर दिखता है सिर्फ हमको, मेरे को सिर्फ उसका फिगर दिखा था कि वो मतलब ऐसी एक लेडी है। अब अंधेरे में आपको किसी के कपड़े नहीं दिखते, मेरे को भी नहीं दिखे, बट इतना दिखा कि उसने इतना घूंघट कर रखा है एंड वो निकल रही है। एंड उस टाइम मेरे को लगा कोई तो है दीदी या फिर ये वो, तो उस टाइम मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने उठ के देखा एंड मैं तुरंत, अब भाई कोई भी उठेगा, भाई इतना तेज यहाँ पे लगेगा तो कोई भी उठेगा। मैं उठी, मैंने फ़ोन का अपने टॉर्च ऑन किया एंड मैं जस्ट यूँ कर रही हूँ, क्योंकि और गाँव में मच्छरों की वजह से ऐसे सब मच्छरदानी वगैरह आपको पता होगा, तो मच्छरदानी वगैरह लगा के सोते हैं। तो उसमें फिर जब मैंने फ्लैश लाइट ऑन की तो मैंने देखा कि वो तखत के हमारे मतलब मेरे पैर के पास पहुँचते पहुँचते से वो औरत दिखना ही गायब हो गई। तो वहाँ पे वो दिखने ही गायब हो गई, वो मेरे को दिखी नहीं। मेरे को ऐसा हुआ कि मैं उठूँ जाऊँ, बट गाइस देखा आलस कितनी अच्छी चीज़ है। वैसे सब कहते हैं कि आलस बुरी चीज़ होती है, बट मेरे सीन में आलस बहुत ही अच्छी चीज़ निकली, क्योंकि अगर उस टाइम मैं आलस करती एंड आलस नहीं करती और मैं उठ के चली जाती, तो जैसे कि मैंने बाद में अपनी मतलब दादी तो मेरी है नहीं अब, तो जो बगल में ऐसे बड़ी मम्मी वगैरह एंड और जो बड़े लोग हैं उनको जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा अच्छा किया तू नहीं गई उसके पीछे, या वरना या तो वो मेरे को कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाती है। ऐसा कुछ खास नहीं, बट कुछ ना कुछ मेरे को या तो पोजेस्ट कर लेती या हार्म पहुंचाती, या मैं बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाती, फिर ठीक होने में मुश्किल होती। तो ऐसा था। तो उन्होंने कहा अच्छा किया तो उसके पीछे नहीं गई। तो देखा आपने, हम जो भी मम्मी पापा हैं आपके जो बोलते हैं कि फ़ोन चलाना गंदी बात होती है एंड आलस करना गंदी बात होती है, उन्हें ये वीडियो दिखाना और कहना कि नहीं कई बार नहीं होती। तो मेरा ऐसा था, मैंने सोचा कि मैं उठूं और जाऊं उसके पीछे, बट अब मेरा इतना वो हो गया कि कौन उठेगा, मच्छरदानी खोलो निकलो जाओ फिर देखो कौन है और फिर आओ। इससे अच्छा अपना फ़ोन चलाओ यार, फ़ोन चलाने पे फोकस करो, छोड़ो इन सबको। तो जो होगा उसको, लेकिन सुबह तो मैं अच्छे से मैंने ये चिल्ला के बोला लाउडली कि जोन सा भी है ना इसको सुबह बताऊंगी मैं, ज़्यादा नौटंकी आ रही है रात को। तो मैंने ऐसे चिल्ला के बोला। एंड ऐसा आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि घोस्ट वगैरह को, मतलब ऐसे नहीं बट गाँव वालों को, कि गाँव में अगर घोस्ट वगैरह आपको परेशान करे या कुछ करे तो वो गाली वगैरह सुनते हैं, तो उनको ऐसा दो कि भाई नहीं डर रहा है या फिर कुछ भी है, तो वो गाली वगैरह सुन के हट जाते हैं, या चिल्ला दो तो, या आप उनसे कम्युनिकेशन ना कर पाओ तो। अब मेरा ये भी था कि मैंने पूछा नहीं कौन है, मैंने सीधा कहा जोन सा भी है ना इसको सुबह बताऊँगी, और मैं सो गई। सोई नहीं, मैं फ़ोन चलाने लगी। उसके बाद तब मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ, ये मेरे साथ सबसे बेस्ट चीज़ थी। तब मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ, मैंने पता है मैंने किसका सोचा, मेरी एक दीदी है, मैंने सोचा कि वो उन्हीं दीदी का काम है, वही परेशान करती है। बट मैंने मेरे दिमाग में ये उस टाइम बिल्कुल नहीं आया कि उन दीदी ने सूट पहन रखा था रात को, और वो सूट पहन के, और बल्कि उनकी खाट एकदम मेरे बगल में थी एंड वो सोई भी हुई थी, सब लगा हुआ था, मैं देख रही हूँ, मेरे को बकायदा दिख रहा है, बट मैं उनका सोच के मैं सो गई। ये शायद भगवान जी की थोड़ी सी कृपा हो कि मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि कुछ, मतलब उस टाइम मेरे को ये था ही नहीं कि ये कुछ पैरानॉर्मल है या फिर कुछ ऐसा है। उस टाइम मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं। तो फिर 5 मिनट के बाद ऐसे ही मैं फ़ोन ही चला रही थी, कुत्ते सारे अचानक से मतलब ऐसे जो सीन हो के मैं जैसे लेटी, मैं कहा दोबारा फ़ोन चलाती हूँ मैं, छोड़ो, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना था, मैंने कभी ऐसा कुछ गाँव में भी ऐसा कुछ मैंने बिल्कुल नहीं भाई देखा सुना था, मतलब सुना था बट ऐसा नहीं कि मैंने कभी एक्सपीरियंस किया हो। तो मैं तो अपना फ़ोन के जैसे लेट के मैं फ़ोन चला रही हूँ, अचानक से सारे वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे पपीज़ थे सब भौंक, मतलब वो सारे भौंकने लगे अचानक से ही। एंड ऐसा हुआ कि भाई अब उसमें से 3-4 वहाँ पे पपीज़ भी थे, तो मैं जब से गई थी भाई मैं उनको रोटी खिलाती थी जब भी मैं खाना, क्योंकि गाँव के ऐसे डॉग्स होते हैं ना वो थोड़े मतलब अच्छे से रहते हैं घुल मिल के, तो वो आ जाते थे जब भी हम खाना वगैरह खाते थे, तो मैं और पर डे मेरा ऐसा था कि मैं उसको कुछ ना कुछ खिलाती थी। तो अब और मेरे घर वाले और सब मेरे को उनका फ्रेंड बोलते थे। तो ऐसा था कि वो सारे भौंक रहे, तो पापा उठे, मैंने मेरे को हुआ कि भाई कौन, क्योंकि मेरा वो पेन हो रहा था यहाँ पे बहुत तेज़, और मेरे को अगले दिन तक था वो पेन। तो मेरे को ऐसा था कि
फिर पापा जब उठे तो मैंने बोला कि पापा मतलब ऐसे कोई, फिर पापा को बोला तो पापा ने ऐसे मतलब मजाक में ले जाके कि डरो रो मत, तुम लोग सो जाओ, कुछ नहीं है ये तेरे मतलब पापा ने बोला कि तेरे दोस्त आते रहते हैं ना छोटे वो पपीज़ को, वही करके गए होंगे। कह रहे हाँ तो उस टाइम मैं ऐसे मजाक में लेके कि हाँ मेरे वो कुत्ते मतलब साड़ी पहन के आएंगे। तो उस टाइम तो फिर मैं मजाक में ले जाके फ़ोन चला उला के सो गई। कैसे कैसे उस टाइम मेरे को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है या फिर ऐसा कुछ सीन है या ये घोस्ट हो सकता है, पैरानॉर्मल हो सकता है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग वाली चीज़ थी। बहुत ही ज़्यादा सबने कहा, जिसने मैं सुना कि बहुत अच्छी चीज़ थी ये। फिर अगले दिन मेरे को ये हुआ, अगले दिन भी सुबह नॉर्मल उठे, खाया पिया, सब कुछ होने के बाद गांव में जल्दी काम हो जाता है। तो 11 साढ़े 11 ऐसे कुछ हो रहा था, मैं ऐसे सारे बैठ के बात उत कर रहे थे, तब मेरे यहीं पे पेन हो रहा था। मैंने कहा दर्द हो रहा है, पता नहीं कौन रात को, तब यहाँ से बातें स्टार्ट हुई। फिर मैंने कहा भाभी, भाभी भी नहीं लगी, और भाभी रात को ऐसा होता है मतलब कुछ भी हो, मतलब अभी वो नई नई। तो जब इसके बारे में ऐसे हुआ बातचीत, एंड जब मैंने एक एक पॉइंट को ऐसे नोटिस किया कि भाई दीदी ने तो सूट पहना था, तो मैं उन पे कैसे ऐसा सोच सकती हूँ कि, क्योंकि वो औरत लेडी साड़ी में थी और वो दीदी की भी हाइट ज़्यादा नहीं है ऐसी कुछ, उनकी भी मतलब मेरे से छोटी हैं वो हाइट में, मैं 5'5" की हूँ, तो वो भी ऐसे मम्मी कितने होंगे, वो भी 5 की है, तो वो भी इतनी बड़ी नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, वो उन्होंने सूट पहन रखा था तो वो भी नहीं थी, कोई नहीं था, जो भी था मतलब हमने एक एक जने को ऐसे जोड़ के देख लिया, उनमें से कोई नहीं था। तो अब इन सब के बाद क्या होता है कि अब फिर ऐसा डर सा लगना स्टार्ट हुआ। एंड जब जो गांव का है, हमने उससे बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे मतलब इधर घूमती घूमती हैं, रात को वो घूमती रहती हैं, उनके लिए नॉर्मल है भाई ये सब, हमारे लिए ऐसा हाइप है, उनके लिए इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है, ऐसा लग रहा है ये बच्चा घूम रहा हो। तो उन्होंने इतने नॉर्मल वे में कहा कि हाँ वो ऐसी रात को घूमती घूमती हैं, उनको बस भाव नहीं देना चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने जब क्लू वगैरह जोड़, फिर सब कुछ मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा हाँ फिर वो तो वही थी, ऐसे ऐसे बताया गाँव में जो भी है, तो वो ऐसे घूमती रहती हैं। अच्छा किया कि मतलब उसका तूने पीछा नहीं किया या फिर उसके पीछे नहीं गई, क्योंकि अगर तू उसके पीछे जाती या फिर मतलब उसको उनको फॉलो करने का, अगर आप उनका जवाब क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप उनका जवाब देते हो, आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, आप उनको मतलब फॉलो कर रहे हो, तो वो आपका, क्योंकि इधर साइड वो आपकी बाउंड्री है, वो उसको क्रॉस नहीं करेंगी। तो आप अगर किसी भी टाइप से उनसे जुड़ते हो तो वो कुछ ना कुछ करती है। अगर उस टाइम मेरे को भी रियलाइज, क्यों मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि उस टाइम मेरे को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हॉरर पैरानॉर्मल टाइप का है ये, या कोई ये एंटिटी है, कोई रियल इंसान नहीं है, इसलिए मैं उस टाइम एक्शन नहीं लिया। अगर मेरे को उस टाइम ऐसा होता तो मेरे अंदर भी ये भाई होता कि मैं जाऊं देखूं क्या है क्या नहीं है ऐसा सा, बट मेरे अंदर कुछ था नहीं, था कुछ तो आलस, तो वो मैंने किया और मैं उसकी वजह से बच गई। आलस बुरी चीज़ नहीं है गाइस, तो या बहुत बार आलस भी आपको बचा लेता है, एंड मेरे साथ यही था। एंड जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, सोचो आप कि आपको, और अगले ही दिन सुबह आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि लास्ट नाइट कोई ऐसी एंटिटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई ऐसा इंसान जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो आपने बाकायदा उसका फिज़िकल टच, यानी घोस्ट, आपने उसका फिज़िकल, मेरे को आज भी याद है भाई, आप उसका रियली ऐसे फिज़िकल टच आपने एक्सपीरियंस किया, आपने महसूस किया है, आपने उसको बाकायदा आंखों से, मेरे अभी भी मैं देखूं तो मेरे को अभी भी क्लियरली वो सीन याद है जब मैंने उसको ऐसे तुरंत यूँ पलटी, मैं क्योंकि मेरा फेस इस साइड में मुँह करके सो रही थी, मैं जैसे यूँ पलटी, फिगर सामने, अभी भी मैं उसको इमेजिन, क्योंकि ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, मई में शादी, इसी मई को 2025 वाले मई को ही शादी थी, उसी महीने की बात है, उसी मंथ की बात है। एंड वो एंटिटी आपके सामने यूँ, कितना भी मॉडर्न हो लिया हो ज़माना, कुछ भी हो लिया, गांव में अभी भी ये सब है, यहाँ पे उतना
शोर शराबा एंड ऑल तो इतने में वो आते नहीं हैं, बट गांव में अभी भी वैसा ही माहौल होता है। गांव में वो सारी चीज़ें अभी भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, वो आती हैं एंड वो तब आपसे कनेक्ट होते हैं जब आप उनसे होते हो। तो भाई जब मैंने ये चीज़ मतलब महसूस की, उसके बाद भी हम 1-2 हफ्ते रहे उसी जगह पे। मैं सोई जहाँ मैंने ये सब, और मैं वहीं पे सोती थी जहाँ पे मैंने ये सब फील किया, यहाँ जहाँ पे मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया। अगले दिन जब मैं सोई भाई, आपको पता है मैं आधी ज़्यादा, जब तक मैं एकदम गहन निद्रा में नहीं चली गई ना, खुद से नहीं पलटी, तब तक मैंने करवट नहीं बदला। मेरे पूरा मतलब इस साइड, मैं जिस साइड सो रही थी पूरा ये दुखने लगा, दर्द होने लगा, बट मैंने करवट नहीं चेंज की। पापा उधर ही सो रहे थे, तो क्या पापा तो तब भी उधर ही सो रहे थे, बट गई ना वो मेरे को टच करके। भाई वो चीज़ जब मैंने महसूस की कि कोई एक ऐसी एंटिटी, मतलब आप सोच के देखो आप खुद, कि आपने जब सिर्फ अभी दूसरों को पोजेस्ड होते देखा है, सिर्फ आप मानते हो, आपने स्टोरी सुनी है सब कुछ, बट वो चीज़ आप आज रियल में एक्सपीरियंस कर रहे हो कि एक एंटिटी जो है ही नहीं वो आपको फिज़िकली टच करके जा रही है। और इवन जब वो लाइक इतनी घूंघट में, तो उसने यूं करके मतलब यहाँ से मेरे को टच करके आगे बढ़ी, तो जब मैंने यूँ, तो उसने यूं करके फेस मेरी साइड मोड़ा घूंघट। तभी मेरे को पता चला कि वो घूंघट है, कि वरना पीछे से तो भाई ऐसे नॉर्मल कि सर पे पल्ला है, तो इतना घूंघट था। और उसने बकायदा मुंह यूं करके मेरी तरफ मोड़ा। मैं अभी भी वो सीन इमेजिन कर सकती हूँ। अंधेरे में कैसा आपको, मतलब अंधेरे में कैसा लगेगा, जैसा दिखेगा ऐसा, कोई वाइट साड़ी नॉर्मल जैसा वो बोलते हैं ऐसा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ मेरे पापा को दिखी थी तो वो वाइट साड़ी में थी, वो कोई और होगी। वो मैं कभी और स्टोरी वगैरह आपको अगर सुन में इंटरेस्ट आया तो मैं ज़रूर आपको वो भी सुनाऊंगी। बट ये काफ़ी हॉरिफाइंग था मेरे लिए। आपको शायद सुनने में उतना नहीं अच्छा लग रहा होगा, मतलब उतना आपको शायद सुनने में उतना हॉरर या फिर ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा, बट भाई जिसके साथ हुआ है ना उसको पता है। अभी सामने से अभी पता चलेगा ना कि ऐसे घूंघट वाली जो है ही नहीं, वो चुड़ैल भूत है, वो तुमको ऐसे छू के जा रही है, बाकायदा तुम्हारी अम्मा बन के तुम्हें फ़ोन चलाने से रोक रही है और तुमको ऐसे छू के जा रही है टच करके, एंड ऊपर से यूँ हीरोइन वाला यूँ लुक दे के भी। तो और उसके बाद भी मैं वहाँ पे रही, बट पता नहीं क्यों मेरे को, मतलब 2-4 दिन तक तो मैं बहुत डरी रही थी भाई, बहुत डरी थी मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि गाँव में तो वैसे भी भाई डर लगता है। एंड मेरे साथ ऐसा हो, उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक डरी रही। एंड फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे लिए ऐसा हो गया था कि हाँ ठीक है, नॉर्मल तो नहीं था भाई, बट उतना अब हम रिएक्ट करके क्या ही कर लेंगे, क्योंकि गांव वालों को आदत है, उनको तुम्हारे रिएक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब डर तो बहुत लग रहा था, बट कुछ दिन तक हम ऐसे थे एंड उसके बाद फिर हम वापस आ गए। एंड अब भी शादियां पड़ रही हैं, हमको जाना है। एंड अब मैं गाँव जाऊँगी तो मैं पक्का व्लॉग बनाऊँगी और आपको वो जगह भी दिखाऊँगी, आपको वो सब कुछ दिखाऊँगी, जहाँ जहाँ पे ऐसा हॉरर जगह हैं वहाँ पे भी मैं ज़रूर विज़िट करूँगी। तो या दैट्स ऑल माई स्टोरी। रियल लाइफ है ये, आपको शायद नहीं लग रहा हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई इसमें तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, क्या ऐसा था। भाई देखो, अब रियल लाइफ है तो रियल लाइफ में ऐसा ही होगा। अब भूत मेरे को खा के निगल के उल्टी करके जाएगा तब तो मैं नहीं सुनाऊंगी ना कि हाँ भाई वो मेरे को खा गया था, फिर ऐसे ऐसे मैंने उसके पेट में मुक्के मारे, फिर उसने मेरे को उगला तो आज मैं आपको सुना रही हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना। रियल में भाई ऐसा ही होता है, वो बस तुम्हें फील करवाते हैं। अगर मैं उसके पीछे उठ के गई होती तो कुछ आगे बात बड़ी होती। तो अगर मेरे को स्टोरी और बढ़ानी है तो मेरे को उसके पीछे जाना चाहिए था, बट उस टाइम मेरे को ऐसा स्टोरी का था नहीं, तो मैं नहीं गई पीछे, तो बात ख़त्म हो गई। तो यहाँ दैट्स ऑल, ऐसा था मेरा। भाई आपके लिए उतना नहीं होगा, बट जिसके साथ जिसके ऊपर बीती है ना वो जानता है कि कितना गंदा होता है। अगर आपके भाई जिसको डर लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा था भाई, मैं चाहती थी, मैं जानती थी कि हैं, बट ऐसा कभी ये नहीं था कि मैं एक्सपीरियंस करूं, बट मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया जब। एंड ये चीज़ बहुत ही अजीब है, आप फील भी नहीं कर पाओगे, बट एक बार फील करके देखो।
बहुत ही हॉरिफाइंग है भाई कि जो है ही नहीं वो तुम उसको एक वो कर रहे हो जिसके बारे में सिर्फ सुना, जिसके बारे में सिर्फ तुमने आज तक क्वेश्चन किए हैं कि वो है या नहीं, वो चीज़ वाकई तुमको टच करके जा रही है, वाकई अपनी प्रेजेंस फील करवा रही है। तो ये बहुत ही एक तरीके से बड़ी बात हो जाती है। बाकी या दैट्स ऑल माई स्टोरी। ऐसी गांव में बहुत जनों के साथ हुई है, मेरी मम्मी के साथ भी, पापा के साथ भी, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बट मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं था। एंड या फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा हो गया है, तो मैं भी सुनाऊंगी अपने टाइम में कि मैंने भी बहुत देखा था, बट वो नहीं, ऐसा मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ ऐसी स्टोरीज इकट्ठी करने में, ठीक है। मेरे को बहुत से एक्सपीरियंस। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसे लगी आपको मेरी स्टोरी रियल लाइफ की? एंड क्या ये सच में सच है, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। इसमें आपने कुछ ऐसा नहीं देखा होगा कि हाँ, इसमें जो था सच मैंने वही बताया, जो मेरे साथ हुआ मैंने वही आपसे शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा आप वो बताना, आप बिलीव करते हो भूतों में या नहीं, आपका क्या मानना है, आप ज़रूर कमेंट में बताना मुझे। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपने और जो भी हैं स्टोरीज़ वो भी सुनाऊं, और जिन लोगों को मैंने पोजेस्ट होते देखा उन सबका सुनाऊं, तो मैं सब कुछ सुनाऊंगी, आप कमेंट कर देना। एंड या बाय बाय।